वास्बता फ़ाद अंबियाइही व औलियाइह बेक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बेविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। दो तीन ऐलानात हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ऐलानात हैं। पहला ऐलान, हमने 2 दिन मुसलसल बलूचिस्तान के हवाले से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह शिया तंजीमों की तरफ से आज 3 ट्रक बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया है। तो हम ममनून हैं तमाम मुख्तलिफ़ तंजीमों के जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की जो शिया तारीख़ है, यानी बरसग़ीर पाक व हिंद की, उसको उस मौजू पे मौलाना मोहम्मद बाक़िर शम्स ने पहले किताब लिखी थी, जिनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे पाकिस्तान के बहुत बड़े हाई कोर्ट के जज रहे हैं। उन्होंने उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करवाया है, वो नशर हुई है, वो भी आपके यहाँ बुक स्टॉल्स में मौजूद है। हिंदुस्तान की यानी बरसग़ीर की अज़ादारी की तारीख़, तशय्युअ की तारीख़ पे किताब मौजूद है, उसको भी ज़रूर सब लोग हासिल करें। यहीं आपके इंचोली में सादात कॉलोनी में मदरसतुल क़ाइम की तरफ से ख़वातीन की ज़ाकिरी का मुसलसल कोर्स हर साल रखा जाता है। ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें पूरे साल बच्चियों को, ख़वातीन को ख़िताबत के लिए, ज़ाकिरी के लिए तैयार किया जाता है। मदरसतुल क़ाइम ऑनलाइन भी मौजूद है। डॉक्टर आबिद ज़ैदी साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इसमें भी भरपूर मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ हिस्सा लें। ये भी एक बहुत बड़ा कौम का कह लें कि असासा है। एक ब्लड ड्राइव के लिए रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं हु इज़ हुसैन वाले। तो मुझसे उन्होंने लंदन में रब्ता किया, वहाँ मिलने आए थे। मैंने कहा कि भाई आशूरे में ना रखिएगा, ताकि कभी भी कोई मातमियों से आप लोगों का कोई मुकाबला ना हो और रंजिशें पैदा ना हो, जैसा हमारे यहाँ साहब का होता रहा है। मेरी बात पहुँच रही है तमाम हज़रात तक। तो इसलिए मैंने उनको मना किया। तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए 27 अगस्त को मुहर्रम के इख्तिताम पे
ताकि कोई भी शहादत से मौजू ना टकराए, ना आशूरे से, ना शहादत मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ही वक्त में सबसे ज्यादा इमाम हुसैन के नाम पे खून देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। अब तक कई रिकॉर्ड बने हैं। इस वक्त हिंदुस्तान रिकॉर्ड होल्डर है और मुख्तलिफ नामों से हुए हैं। बरतानिया के NHS, अगर आपने नाम सुना हो, नेशनल हेल्थ सर्विस, दुनिया के सबसे बड़े इदारों में, जिसके 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मुस्तखदिम हैं, मुलाजमीन हैं। मुझे बुलाया गया था, मैं उसमें हमेशा जाके बाज़ का तकरीर करता हूँ जब वहाँ पे मजहबी मौज़ूआत होते हैं, ब्लड डोनेशन, बोन मैरो, गुर्दे का मुख्तलिफ। तो मेरा सर बुलंद हो गया जब उन्होंने एक मरतबा कहा कि बरतानिया में सबसे ज़्यादा खून देने वाले लोग कोई, वो तो जानते नहीं थे कि कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, तो पूरे साल सबसे ज्यादा उन्होंने खून डोनेट किया है, जबकि हमारी आबादी सबसे कम है। बरतानिया में सबसे ज्यादा खून हमने दिया, तारीख में भी खून हुसैनियों ने दिया और आज भी सबसे ज्यादा खून हम दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरी नहीं है, लेकिन हर कार्य खैर में मदद के उन्वान से मैं ये जुमला कह रहा हूं, जो भी बरादरान है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 27 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सारे दुनिया के मीडिया के लोग पूरी दुनिया में हर जगह जाएंगे, देखेंगे और इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है कि हाँ ये झूठा रिकॉर्ड है, ये सच्चा रिकॉर्ड। सारे दुनिया के वहां पे कैमरे भी आएंगे, पूरी दुनिया के वहां पे हुकूमतों के, अमेरिका में जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो सब लोग आएंगे देखने के लिए कि वाकई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। हम चाहते हैं कि ये इमाम हुसैन के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और इंशाअल्लाह ताला इसमें जितना हिस्सा हो सके सब लोग हिस्सा लें, ताकि इमाम हुसैन के नाम पे खून का अतिया देने वाले 1.5 लाख मोमिनीन हो। बल्कि मैं सबको दावत दूंगा, तमाम पाकिस्तानियों को, हमारे तमाम मुसलमान भाई, आज मेरे साथ बहुत से अहले सुन्नत भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम इसमें हिस्सा लेते हैं और सब कहते हैं हम आपके मजालिस सुनते हैं और आपने बहुत से शुबहात हमारे क्लियर किए, हमारे जहनों में बहुत से शुबहात थे जो हमें वाज़े हुए। सारे मैं पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा और एक नारे के साथ इंशाअल्लाह कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी, 2 नारे लगाऊंगा यहाँ पे कि तमाम पाकिस्तानी इसमें शिया सुन्नी की तफरीक के बगैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे सब के सब पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ले 27 अगस्त को और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। पूरी दुनिया के सारे आएंगे कि सबसे ज्यादा खून अगर दिया जाता है तो हुसैन इब्न अली के नाम पे दिया जाता। तो मैं 2 नारे यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। पहला नारा लगाऊंगा पाकिस्तान जिंदाबाद का, ताकि हमारे जितने भी बरादरान, क्योंकि सारे के सारे सब सुन रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमने बनाया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया इस्ना अशरी छे, मुझे कोई कहने में आर नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा शिया कौम का लगा। राजा साहब महमूदाबाद शिया छे, जिनका सबसे ज्यादा पाकिस्तान बनाने में पैसा लगा, राजा साहब महमूदाबाद का, वो शिया छे। पाकिस्तान का स्टेट बैंक बना नवाब निज़ाम हैदराबाद दक्कन से उस्मान अली खान, वो भी पैदाइशी शिया नहीं थे, शिया हो गए थे, वो भी शिया थे। उनकी वसीयत भी थी कि मेरा शिया आलिम दिन जनाजा पढ़ाए। नवाब रामपुर शिया थे। सबसे ज्यादा जिन राजा और नवाबों ने पैसा लगाया पाकिस्तान बनाने में वो सब शिया थे, ताकि उखुव्वत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, हमदर्दियां पैदा हो कि जब भी इस्लाम की बात आती है तो शिया पैसा लगाते हैं, शिया खून देते हैं, शिया अपनी आबरू देते हैं, शिया किसी से पीछे नहीं रहते। आप जब भी मुल्क बचाने की नौबत आएगी तो पाकिस्तान बनाया भी हमने था, बचाएंगे भी हम। तो इस पाकिस्तान के बनाने वाले में, और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पंजतन की सरजमीन है। तो इसलिए हम इसके हमेशा से चाहने वालों में रहे हैं, बचाने वालों में भी हम हैं। अगर यहां पे कभी भी कोई भी कहेगा ना कि इस मुल्क को माज़अल्लाह तोड़ने की बात करेगा, कि कभी शिया सुन्नी फसाद कराने की बात करेगा या लिसानी तासुब फैलाएगा, तो हमने मुल्क बनाया था, हम इसे बचाएंगे। तोड़ने वाले और हैं, बचाने वाले और हैं। जब ये मुल्क बन रहा था तब भी लोगों ने फतवे दिए थे ये काफिर आजम है, कायदे आजम नहीं है। कायदे आजम को भी कहा गया था ये काफिर आजम है। मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो हमने उस वक्त भी कहा था और सारे मुसलमान जमा हुए थे कायदे आजम के पर्चे तले और कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहे शिया हो हमें मंजूर है। तो आज मैं एक नारा लगाना चाहता हूं ताकि सारी दुनिया सुने कि इस मुल्क को हमने बनाया था। अगर आज तासुब की, और बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने परसों ऐलान किया था कि हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी रिस्क है
और पूरे कराची में है सारी अज़ादारी को, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क इंचोली में है। बताया गया कि इस मकाम पे सबसे ज्यादा, और मेरा नाम लेकर कहा गया कि भाई आपसे मुताल्लिक खतरा है, कुछ भी हो सकता है, ना तुम हमें डरा के रोक सकते हो, और ये जितने अज़ादार हैं आपने 3 दिन पहले ऐलान किया था, मैं कसम खा के कहता हूं गिन लो, हम कम नहीं हुए, बढ़े हैं। हम खतरों से डरते नहीं, हम खतरों के मुंह में जाके हुसैन हुसैन करते हैं। लब्बैक या हुसैन, बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। मैं जो 2 नारे लगाना चाहता था वो दोनों मेरा सब इसी मोहब्बत से जवाब दीजिएगा कि पहला, पाकिस्तान के मुतालिक मैं जब कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदा था, तो आप पाकिस्तान अपने सब ने कहना है जिंदाबाद। तो ये क्यों? क्योंकि पंजतन के सदक़े में बना है। बनाने वाले थे मोहम्मद अली, साथ देने वाली थी फातिमा। बना था 14 अगस्त को रात के 12:05 पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरा नारा जनाबे मौलाए कायनात का जो तशय्यो की पहचान है, हम शिया हैं, पाकिस्तानी हैं, और हम इस दोनों बातों पे फख्र करते हैं कि हम शिया ने हैदर कर्रार में से, मुसलमान हैं, शिया हैं और पाकिस्तानी हैं, हमें दोनों बातों पे नाज है। हम ये नहीं कहते कि मैं छुपा के बताऊं पाकिस्तानी हूं, नहीं, मैं शिया हूं और पाकिस्तानी हूं। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे हर रोज मुझसे कहते हैं कि आपने नारा लगाया था, एक मरतबा नारा लगाइए, हम सब जवाब देंगे। मजमा है, परेशान तो नहीं है। अब मैं एक मरतबा मौला कायनात का जो तशय्यो की पहचान है, दुनिया में कहीं पे भी कोई शिया हो, आज 45 से 50 करोड़ दुनिया में शिया हैं। 2 अरब आबादी है मुसलमानों की, नवंबर में 8 अरब दुनिया की आबादी हो जाएगी। 8 अरब में से हर 4 में से एक मुसलमान है, हर 4 मुसलमानों में से एक शिया। नारे हैदरी, माशाअल्लाह। इसी जज्बे के साथ, इसी अंदाज में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद। ममनून, तवज्जो फरमाने जाने के नाम। अब आइएगा जरा, मैं जो मैंने मौजू शुरू किया है उसको मैं आज तकमील तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि एक नए मरहले में हम दाखिल हो जाएं। मजमा जिस मोहब्बत से अब तक मेरा साथ दे रहा था, अब जैसे ही साथ देते रहिएगा। दीन और हिकमत के उन्वान से पेश कर रहा हूं। दीन में तहज्जुर नहीं है, दीन में कदामत पसंदी नहीं है। बहुत से मुसलमानों ने दीन में कदामत पसंदी को मुतारफ करवाया और हर बात पे एक फतवा लगाया, और फतवे में सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, वो है बिदअत। गौर से सुनिएगा, मेरे इन जुमलों को ज़ाया न होने दीजिएगा। मेरा मौजू, मुझे आज एक नए मरहले में ले जाना है आपको। दीन में कदामत पसंदी नहीं। अब बहुत से अफराद ने जैसे कोई नई चीज़ आई फौरन कहा बिदअत, ये नई चीज़ बिदअत है, हर नई चीज़ बिदअत है। वो कहते हैं क्यों, पैगंबर के ज़माने में नहीं थी, ये नई चीज़ है, क्योंकि इस पे हदीस नहीं है तो बिदअत है। परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें दरे आले मोहम्मद पे पैदा किया,
कि हमारे यहाँ इज्तिहाद बाकी है, हमारे यहाँ हर नई चीज को बिदअत नहीं कहा जाता। हर नई चीज वो कहते हैं बिदअत। पैगंबर के जमाने में नहीं थी, तो हर नई चीज के आने पे भाइयों ने ये कहा कि ये बिदअत है। सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया, लफ्ज बिदअत को आम किया और कहा हर नई चीज बिदअत। उन्हें यह समझ नहीं आया कि आप भी पैगंबर के जमाने में नहीं थे। तो हर अगर नई चीज बिदअत है, बहुत सी चीजें मैं कुछ नहीं पेश करूंगा, तारीख में ना जाइएगा। तो अब ये तुर्की की हुकूमत थी, 1923 में खत्म हुई है और बहुत ताकतवर हुकूमत थी मुसलमानों की, लेकिन जवाल आया। और जवाल का सबब क्या बना कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई यूरोप में किताबें छापने के लिए कि हर किताब छापी जाए, तरक्की की जाए, तो उस जमाने के बाद उलमा ने कहा यह बिदअत है। किताबें वही इस्तिंसाख करते रहो, नुस्खा बरदारी करते रहो, प्रिंटिंग प्रेस में जाना बिदअत है, क्योंकि पैगंबर के ज़माने में मशीन थी नहीं। किताबें छापेंगे तो ये बिदअत हो जाएगी। क्या हुआ, यूरोप कहीं से कहीं चला गया, हम वहीं पे वहीं, हुकूमत ख़त्म हो गई, जवाल आ गया। आप में से बहुत सौ को याद नहीं होगा, यहाँ बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे अपने बचपने में याद है जब कैमरा आया, वीडियो कैमरा, तस्वीर वाला कैमरा, फोटोग्राफी के लिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा अभी, नौजवानों को याद नहीं, बच्चों को नहीं पता होगा, तो फौरन फतवा आ गया कैमरा इस्तेमाल करना बिदअत है। पैगंबर के जमाने में कैमरा नहीं था। यहां तक कहा कि नहीं पासपोर्ट बनेंगे, पासपोर्ट पे तस्वीर जरूरी है। शुरू में कई लोग हज पे नहीं गए, ये तो बिदअत है। फिर उन्होंने कहा नहीं मजबूरन बिदअत कर सकते हैं, बड़े बड़े मजबूरी में। चलते रहिएगा। ये आज की मजलिस, मैं कहता हूं सारी मजालिस एक तरफ रख दीजिएगा, मेरी आज की मजलिस अगर पहुंच गई तो सब हल हो जाएगा मसला। दीन और हिकमत मेरा मौजूद जहन में रखिएगा। तो अब दीन में क्या किया, कदामत पसंदी, नई चीज कोई कबूल नहीं है, कुछ नया हमें नहीं चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए। आज हमसे ज्यादा टेलीविजन, वो अफराद जो सबसे ज्यादा कहते थे ना बिदअत है, वो सुबह से शाम तक टीवी पे बैठे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सारा दिन टीवी पे हैं। भाई ये क्या है, बिदअत था, अब बिदअत नहीं रहा। क्यों, कभी वो तो काबे की भी तस्वीरें ले रहे हैं। अगर ये बिदअत होता तो अल्लाह रुकवा देता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इतना इंसान का जहन मुगलक और बंद, ताले लगे हुए होना नहीं चाहिए। अभी बगैर नाम लिए, मैंने पिछले साल नाम लिया था, बहुत से लोगों को तकलीफ हो गई थी। मुझे कोई डर नहीं है। और ये आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर आपकी इतनी सिक्योरिटी, आपके लिए मसला नहीं है। मेरी बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। मैं कितनी एयरपोर्टों पे जाता हूं, दोबारा पेश कर रहा हूं, एक मुल्क ने बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा दी और कहा यह बिदअत है, लड़कियों के सारे स्कूल बंद। पिछले साल से लेके अब तक स्कूल नहीं खुले बच्चियों के। क्यों, बच्चियों की तालीम बिदअत है। जबकि हदीस नबवी ये है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मर्द व जन, मुसलमान मर्द व जन पे वाजिब है, फरीजा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं, बच्चियों को हम पढ़ने नहीं देंगे। ये कदामत पसंदी। देखिए, दीन में कदामत पसंदी ने हमें नुकसान पहले भी पहुंचाया, आज भी पहुंचा रहे। ज़हन में रखिए, दीन और हिकमत, बगैर हिकमत वाला दीन कदामत पसंदी लाता। चांद का मसला, जब चांद पे पहुंचे 1970 से पहले, तो मुसलमानों ने फतवा दे दिया ये झूठ है, ये लोग चांद पे नहीं गए। मुझे उससे बहस नहीं कि कब गए कब नहीं गए। तो पूछा बड़े बड़े मुफ्तियान दीन से, भाई आप ये कह रहे हैं चांद पे नहीं पहुंचे, क्यों? कि हम चांद देख के ईद करते हैं, चांद देख के रोजा रखते हैं। ये जब वहां जाएंगे तो चांद को नजिस करते हैं कि कैसे मुमकिन है लोग चांद पे चले जाएं। अक्लों को सलाम है कि दलील ऐसी दे रहे हैं। ये सिवाय, मेरे बहुत से बच्चे, मेरे भाई, वो समझ रहे हैं कि ये अज़ीज़ाने गिरामी काबिल गौर बात है। अगर हिकमत को दीन से दूर कर दिया जाए तो दीन वबाल जान बन जाता है। बच्चियां घरों में कैद हो जाती हैं, तालीम बंद हो जाती है।
जिन घरों के अंदर मर्द नहीं है, सिर्फ खवातीन है, उन्हें नौकरी की इजाजत नहीं है। क्यों? ये बिदअत है। गौर से सुनिएगा, हदीस पेश कर रहा हूं, आपके जहनों में है? गज़वा बनी कैनका, यहूदियों से गज़वा हुआ, लड़ाई पैगंबर की जंग हुई। जानते हैं किस बात पे हुई थी? एक मुसलमान खातून यहूदियों के मोहल्ले में ठेला लगाती थी। मुसलमान खातून तन्हा थी, गरीब थी, ठेला लगाती थी। यहूदियों ने उसकी तौहीन की थी। अब ये पर्दा करने लगी है, हिजाब करती है। जब उन्होंने उस खातून की तौहीन की, उसे मारा, पैगंबर ने कहा तुमने मेरी मानने वाली खातून पे हाथ उठाया, मैं किसी खातून की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। पैगंबर ने यह नहीं कहा ओ बिदअती औरत तू तिजारत कैसे कर रही है। पैगंबर ने तिजारत करने वाली खातून को नहीं रोका। मजमा नहीं है, आपने शादी भी की तो पहली ज़ौजा मलिकातुल अरब थी। अगर नौकरी बिदअत होती औरत की तो पैगंबर खदीजा को रोकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सल्ले अला नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। मौलाना का शुक्रिया ममनून, आप ज़हमत की तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सैयदा हर अज़ादार का मौलाना का अपनी बारगाह में आना कबूल फरमाए। तो जो जुमले पेश कर रहा हूँ, क़दामत पसंदी की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि ख़वातीन का नौकरी करना बिदअत, मैंने आपके सामने दो मिसालें दे दी, ऐसी दसियों मिसालें। और अगर पढ़ाना बिदअत होता, बेटियों को पढ़ाना बिदअत होता, तो फिर पैगंबर की बेटी कभी भी सबसे बड़ी आलिमा ना होती। जनाब ज़ैनब कुबरा नवासी हैं सरवर कायनात की, और इमाम सज्जाद जब उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं आलिमाए गैर मुअल्लमा। पता नहीं मजमा है या नहीं है। ऐसी आलिमा जिन्हें किसी ने तालीम नहीं दी। और जब जनाब ज़ैनब कूफे आई थी तो कूफे की सारी ख़वातीन बीबी के पास तफसीर पढ़ने भी आती थीं, हदीस पढ़ने भी आती थीं, फ़िक़्ह पढ़ने भी आती थी, तारीख पढ़ने भी आती थी, फ़ज़ाइल सुनने भी आती थी। ना मौला ने कहा बेटी पढ़ाना बंद करो, औरतों को पढ़ाना बिदअत है। अगर आप पहला इमाम नहीं मानते तो चौथे खलीफा की मान लो। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सल्ले अला मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। इस्लाम में ख़वातीन के लिए काम करने की भी इजाज़त है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत के साथ, अपनी आबरू की हिफाजत के साथ। और सिर्फ मुलाजमत की नहीं, तिजारत की इजाज़त है। सरवर कायनात जब जनाब खदीजा से शादी की तो जनाब खदीजा से ये नहीं फरमाया खदीजा कारोबार आज से बंद कर दीजिए। सारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अगर दो हस्तियां ना होती इस्लाम कभी तरक्की ना करता। अगर अबू तालिब अपनी सरदारी मोहम्मद पे कुर्बान ना करते, सरदारों को रोक के ना रखते। यहां तक रिवायत में मिलता कि जनाबे सरवर कायनात इबादत के लिए गारे हिरा में जाते, 40-40 दिन घर से दूर रहते, बाज़ वक़्त और दूर चले जाते। तो एक मरतबा जनाब खदीजा ने जनाब अबू तालिब से कहा कि चचा जान रसूल खुदा घर नहीं आए, आज कई दिन हो गए। तो जनाब अबू तालिब ने फ़ौरन, मौलाना मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ, फ़ौरन अपने जवानों से कहा सब मेरे साथ आओ, और आए दारुन नदवा में जा, और सारे कुरैश के सरदार बैठे थे। कहा सुन लो
अगर मेरे भतीजे मोहम्मद को कुछ हुआ मैं तुम सबके सर उतरवा दूंगा। मैं अली का बाप हूं। हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद व तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिराम। ये सिर्फ मुसलमान मौर्रखीन की बात नहीं है, मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट जो यूरोप और अमेरिका के जिन मौर्रखीन ने इस्लाम पे कलम उठाया सब कहते हैं अगर दो हस्तियां ना होती तो रसूल खुदा का दीन आगे ना बढ़ता। का एक अबू तालिब थे और दूसरे खदीजा। जनाब खदीजा ने सारी दौलत कुर्बान की। इस्लाम के बाद तिजारत जारी थी ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जनाब खदीजा ने सारी दौलत इस्लाम पे कुर्बान कर दी। मलिकतुल अरब दौलत इस्लाम से लूट के अमीर बनने वाले बनु उमैया तो हो सकते हैं। क्या कहना। मैं बड़ी एहतियात से जुमलों को पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में जाने गिरामी। मैं जानता हूं तमाम के तमाम अफराद पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, तो ये दीन तहज्जुर और क़दामत पसंदी का कायल नहीं है। इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक क्या ऐसा मुख्तलिफ है इस्लाम में जो गुज़श्ता अदियान में नहीं था। यहूदियों ईसाइयों से हिंदुओं से या दीगर अदियान से कौन सी ऐसी चीज़ इस्लाम की मुख्तलिफ है जो किसी दीन में नहीं। अगर कोई आपसे सवाल करे तो क्या जवाब दीजिएगा? इस्लाम में ऐसा क्या है जो किसी और दीन में नहीं था? तो आप एक ही जवाब दीजिएगा, अकीदे को रहने दो, अमल में किसी दीन में ख़वातीन के हुकूक नहीं थे, इस्लाम ने दिए। जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, ऐसा ही है मक्के की सरजमीन पे जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वहां सरवरे कायनात की एक ही बेटी जब भी बारगाह रिसालत में आती पैगंबर ताजीम में खड़े हो जाते थे। इस्लाम ने ख़वातीन को हुकूक दिए, पढ़ने का हक दिया, तिजारत का हक दिया, मीरास में हिस्सा दिया, मीरास में हिस्सा दिया, ख़वातीन का हिस्सा। दूसरे गवाही देने के लिए हिस्सा दिया, ये गवाही दे सकती हैं इस्लाम से पहले से। अज़ान गिरामी, मेरे बच्चों को शायद पता ना हो, अब से 50-55 बरस पहले यूरोप में ख़वातीन की तनख्वाह आधी थी, वोट डालने का हक नहीं था। यह पता है आप लोगों को? ना वोट डालने का हक था, तनख्वाहें आधी थी। और जब मिसाल दी गई कि ये तनख्वाहें बराबर क्यों हो, का उतना ही काम मैं करती हूं उतना ये मर्द काम करता है, इसकी तनख्वाह दुगनी, का नहीं, ख़वातीन की तनख्वाह आधी रहेगी, गवाही देने का हक नहीं, इनको कोई हुकूक नहीं, ये वोट नहीं दे सकती। जब मिसाल भी दी गई तो किसी मुसलमान की दी गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में लिखा गया कि 20वीं सदी के सबसे काबिल वकील, तो सबसे ऊपर नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उस मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक तुमसे पहले आए। उन्होंने देख के वहां रखे। जब पूछा कहा, का मोहम्मद ने बीवी को भी हक दिया था, बेटी को भी हक दिया था, तो फिर मानो ना जो मोहम्मद की बेटी का हक छीने। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद व आले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिराम। इस्लाम क़दामत पसंदी को पसंद नहीं करता। मैं चंद एक मिसालें दूंगा, मेरी बातों को बुरा ना मनाइएगा, मुझे आप पे यकीन है बुरा नहीं मनाएंगे। मेरे भाई जो सुन रहे हों, खुदारा मैं सैयद हूं,
आपसे हाथ बांध के कहता हूं, ताज्जुब से मेरी बातों को ना सुनिएगा, कैमरे को देख के कह रहा हूं। जो सुने जरा नजर खोल के। जब नया नया टूथब्रश आए ना, तो फतवा आ गया बिदअत। तो क्या करें हम लोग, बाकी सब लोग तो ब्रश कर रहे हैं और रसूल खुदा ने इतनी ताकीद की है दांत साफ करने पे, कब मिसवाक जारी रखो। सब लोग मिसवाक लिए हुए। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा पैगंबर की तौहीन करवा रहे हैं। फिर हमारे आलिम से पूछा गया, आया मिसवाक करना वाजिब है? का नहीं, दांत साफ करना वाजिब है। पैगंबर ने यह नहीं कहा था हमेशा मिसवाक करना, का दांत साफ करना। अगर आज रसूल खुदा आ जाए तो ब्रश करेंगे। नहीं लोग हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, मजमा पहुंचा या नहीं। ऐसा कि नाम है। अब समझ में आ रहा दीन और हिकमत, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। दीन में हिकमत है। यह नहीं है कि आप सिर्फ इस अंदाज से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूं लेक्चर के लिए, पिछले 20 साल से ज्यादा हो गया। अब तो मैं खिताबत की वजह से मुझे मौका नहीं मिलता। मैंने 7 साल हो गए तदरीस छोड़ दी। 20 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि 22-23 साल मैं पढ़ाता, लेक्चरर था, यूनिवर्सिटी में जाता था। मैंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि हमें ताज्जुब है, उस वक्त मैं सबसे जवान लेक्चरर था, कि सबसे ज़्यादा जब हम सारे के सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं ना, बताओ कौन सा लेक्चरर सबसे ज़्यादा उसके लेक्चर पसंद आए, तो आपके लिए किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ये सीखा। जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोर्स पे था 2012 में, अब से 10 साल पहले, 11 या 12 की बात है ज़ाहिरन। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोर्स खत्म हुआ, उसमें बड़े बड़े काबिल यहूदी थे, ईसाई थे, मुसलमान, तमाम अदियान के लोग। जब आखिरी दिन था ग्रेजुएशन का, तो उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया आप लोगों का ग्रुप फोटोग्राफ होगा, सारी फैकल्टी आएगी, तमाम प्रोफेसर आएंगे, तमाम फैकल्टी के डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, क्योंकि हम फैसला नहीं कर सकते कि आप में मरकज कौन खड़ा होगा डिविनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर। तो हमने एक बहुत सीनियर फोटोग्राफर को बुलाया, 64 बरस उसकी उम्र, वो फैसला करेगा कि आप सब लोग बाहर आ जाएं। तमाम प्रोफेसर भी बाहर आए और हम लोग जो कोर्स के लिए गए हुए थे, तो हम सब लोग बाहर आए। तो सबको देखता रहा। जैसे ही मैं आया अमामे अबा कबा के साथ, उसने कहा आप सब लोग हट जाएं, ये आपका मरकज है। जैसे ही उसने कहा ना ये मरकज है, मैंने फौरन मदीने का रुख किया, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए इमाम सादिक, आपकी अजमतों को सलाम। आपने अपने जद रसूल खुदा का लिबास हमें दिया, आपके जद के लिबास की इतनी ताजीम है। कौन कहता है रसूल खुदा आए लोग नहीं मानेंगे? जब उनके गुलामों की इतनी इज्जत, तो सोचो मौला की। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलवात। वक्त तमाम हो चुका, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अजान गिरामी, मेंबर पे हूं आज। मैं वो तस्वीर और वो तमाम आपको दिखाऊं, उनमें भी सारे के सारे अफराद, अंग्रेज, यहूदी, ईसाई, सब ने मुझसे पलट के एक जुमला कहा, आपसे मिलने के बाद पता चला इस्लाम में कितनी अक्लो मंतिक मौजूद है और मुसलमान कितने मुतखल्लिक होते हैं, बाखलाक होते हैं। हम अगर तासुर दे रहे हैं तो अपने दीन का। ये दीन कदामत पसंद नहीं है। इस दीन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा काबिलियत है, सलाहियत है लोगों को अपनी तरफ जज्ब करने की, हर मसले का हल है तो इस्लाम के पास। और इस्लाम भी, उसकी भी अक़साम है। इस्लाम में अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस्लाम। अज़ान गिरामी, चंद एक बातें कहना चाहता हूँ। एक और मसला है हमारे यहाँ,
एक तो कदामत पसंदी का, दूसरा मॉडर्नाइजेशन। ये भी है। कुछ लोग आ रहे हैं मिसाल के तौर पे कि भाई खवातीन नमाज पढ़ाएंगे। हमारे बहुत बड़ा मसला बन चुका यूरोप में, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो मैं मेंबरशिप छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। अज़ान गिरामी, अब ये बैलेंस कैसे रखा जाए, ये तवाजुन कैसे रखा जाए कि ना हम कदामत पसंदी का शिकार हों और ना ही ये कि सब कुछ बदल के हम यानी इस्लाम यूरोपीय अमेरिकाई बन जाए हमारा। तो कैसे बैलेंस रखा जाए? तो याद रखिएगा, उसूल एक है। इस्लाम गदीर में मुकम्मल हो गया था। जुमला पेश करने जा रहा हूं। जब कुछ लोगों ने जाके इमाम खुमैनी से कहा कि ए आयतुल्लाह खुमैनी, तुम इस्लाम को, ईरान को 100 साल पीछे ले गए। उन्होंने कहा बस 100 साल? मैं तो 1400 साल पीछे ले जाना चाह रहा था। ये आज का इस्लाम हमें कबूल नहीं है, हमें गदीरी इस्लाम चाहिए। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। हमें करबलाई इस्लाम चाहिए, हमें हुसैन इब्ने अली का इस्लाम चाहिए। अज़ान गिरामी, फलसफे की पूरी बहस है, उसको जल्दी से इशारा करूंगा और आज की जहमत को तमाम, मुझे अगर 5 से 10 मिनट लगेंगे बस वही पेश करूंगा। उसके बाद 7 मुहर्रम की शब है। मैं जानता हूं आप लोग घंटों से बैठे हैं। मुझे बताया गया कि 6-7 किलोमीटर तक सारे पूरे इलाके सब ब्लॉक हैं। मौलाना फरमा रहे, मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि कहीं अंदर आने की जगह नहीं है। और ये तमाम सिक्योरिटी के इदारों ने कहा, उस दिन जो ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे उन्होंने कहा, मैं कानों को हाथ लगा के कहता हूँ, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा मजमा होगा। मौलाना साहब, जसारत हो रही है। आप देखिए कि क्राउड में 90% जवान बैठा हुआ है और तमाम मजलिसें कामयाब है, लेकिन इस मजलिस की कामयाबी में इस नौजवान का बहुत बड़ा असर है। तमाम नौजवानों की सेहत सलामती के लिए और अल्लामा साहब की सेहत सलामती के लिए, तमाम ज़ाकिरीन हुसैन की सेहत सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावा। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं मेरी तो जिंदगी पूरी हो गई, मुझे कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं। जवान कहता है मुझे अभी जीना है। मुझे ये जुमला कहना नहीं था, मौलाना के इस जुमले के बाद पेश कर रहा हूं। यहां 90% मजमा जवानों का है। जवान जीना चाहता है। और दुनिया वालों, हुसैनियों से पैगाम लो, जवान हुसैनी हो तो हुसैन पे मरना चाहता है। नारा हैदरी, हैदरी है हमारी दर्सगाह, है हमारी दर्सगाह, हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। नारा हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाल। आप सब सलामत रहे, आपकी जवानियां सलामत रहे। बस भाई, मैं ये जुमला मैं एक पूरी बहस के पेश करना चाहता था, कल मैं उसको पेश करूंगा। एक रियलिज्म और आइडियलिज्म, ये पूरी एक बहस है। अगर दीन और हिकमत जहन में रखिए, मैं इसको कल पूरा मुकम्मल करूंगा। लेकिन जहां हिकमत का नाम आता है तो वहां हकीम का नाम भी आता है। हकीम को उर्दू में कहते हैं दाना। तो दाना बहुत से गुजरे हैं। क्योंकि वक्त तमाम हो गया, बस एक वाक्य पेश करूंगा। दाना बहुत गुजरे हैं। अल्लाह ने कुरान में भी हजरत लुकमान का जिक्र किया है। वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत, हमने लुकमान को, हजरत लुकमान को हिकमत अता की। हजरत लुकमान की हिकमत को कल या परसों पेश करूंगा, मुकम्मल करूंगा मौजू। जहां 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 दीन और हिकमत की बात आएगी, दानाई की बात आएगी, कुछ दाना लोगों का तस्करा जरूरी है। बड़े बड़े दाना गुजरे हैं, लेकिन एक बहलूल दाना गुजरे हैं। ऐसा ही
जिन्हें जिन्हें सारी दुनिया कहती थी ये मजनून है, मजनून यानी दीवाना, ये दीवाने हैं। और वो दीवाने थे अली के इश्क में, तो सारी दुनिया उनसे कहती थी कि ये दीवाने हैं। और यहां तक खुद बड़ा मशहूर वाक़या, मुझे जो वाक़या पेश करना है वो पेश किए बगैर मैं आज मुकम्मल नहीं करूंगा मजलिस, लेकिन ये बात सुन लीजिए जो आपने हज़ारों मरतबा मेंबर से सुनी हो, लेकिन आज मुझ हकीर की ज़बान से सुन लीजिए। हारून रशीद था, 7वें इमाम का कातिल है, बनी अब्बास का खुलफा। तो उसकी बीवी जुबैदा थी जो थी बनी अब्बास से लेकिन अहले बैत की मानने वाली थी। तो हज़रत बहलूल दाना ने देखा भाई ये खा पी रहे हैं, उन्होंने अपना महल छोड़, वजीर थे, महल छोड़ा। कोई भी महल को नहीं तर्क करता, अगर किसी को महल मिल जाए, कोठी मिल जाए, कहा आले मोहम्मद की दुश्मनी रखो, लेकिन अगर कोई चाहने वाला हो कहता है महल जाए जहन्नम में, मुझे तो अली के साथ जाना। अपना महल छोड़ा, कपड़े फाड़े, सड़क पे सोने लगे। एक दिन एक इशारे से कहा, कुछ ज़मीन पे नक्शे बना रहे थे, तो नक्शा बनाते बनाते हारून ने पूछा बहलूल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ, जन्नत बेच रहा हूँ, खरीदोगे तो बेचने के लिए तैयार हूँ। कम मट्टी की जन्नत कौन खरीदे? जुबैदा ने कहा बहलूल मैं खरीदार हूँ, कितने में दोगे? कहा इतने पैसे दे खाना खा लूं। उन्होंने पैसे दिए, कहा जन्नत तेरी। हारून रात को सोया, ख्वाब में देखता रोज़े क़यामत है, जुबैदा जन्नत में जा रही है। फरिश्तों ने इसके गिरबान में हाथ डाला, कहा तू यहां कहां, जा जहन्नम में। अगले दिन खुद हारून जैसी सुबह बेदार हुआ, कहा बहलूल मैं जन्नत खरीदने आया हूं। अब मैं उन्हें जन्नत नहीं बेचता जो देख के खरीदार बने, लोग का जो बगैर देखे जन्नत खरीदते हैं, उन्हें ख्वाब का भी पता था। जो वाक़या पेश करना चाह रहा था उसी पे मुकम्मल कर रहा हूं। दानाई जहन में रखिएगा ऐज़ान गिरामी, गुर्बत ताना नहीं है, गुर्बत ताना नहीं है, लेकिन जहालत ताना है। अली का मानने वाला हर आदमी तालीम हासिल करे, लिखना पढ़ना ज़रूर सीखे, और अगर तालीम हासिल ना कर सकें तो फिर कारोबार में जाएं, तिजारत में जाएं, और अगर कारोबार के पैसे ना हो तो कोई हुनर हासिल करें, कोई स्किल सीखे ताकि कभी मोहताज ना हो। ऐज़ान गिरामी, इसी बात पे तमाम कर रहा हूँ, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत बहलूल दाना हारून के तख्त पे बैठ गए। उसका बगदाद में महल था, सारे दरबारियों ने तख्त से उतार के उन्हें बहुत मारा, ज़मीन पे बैठ के रोने लगे, बुजुर्ग थे। इतने में हारून आ गया। जब तख्त पे बैठा तो पूछा ये बहलूल रो क्यों रहा? कहा हुजूर आपके तख्त पे बैठ गया था, हम सब ने इसे तख्त से उतार के पीटा, इसे मारा पीटा इसलिए रो रहा है। हारून बहुत खुश हुआ, कहा अच्छा किया मारा, आइंदा नहीं बैठेगा मैले कुचैले कपड़ों के साथ। लेकिन हज़रत बहलूल दाना ऊंची ऊंची आवाज़ से रोए चले जा रहे हैं, सारा माहौल महल का ख़राब कर रखा। कोई बात होने लगे, धाड़े मारने लगे। कहा क्या बात है, कब तक रोते रहोगे? इतना तो नहीं पीटे होगे, पूरा दिन रो, बस करो अब, कब तक रोगे? कहा मैं अपने लिए नहीं रो रहा, तेरा सोच सोच के रो रहा हूं। तवज्जो तवज्जो। तो एक मर्तबा देखिए बहलूल दाना, कभी मेरा सोच के क्यों रो रहा है? पिटा तू है, मैं तो सही सालिम बैठा हूं, अपने लिए रो, मेरे लिए क्यों रो रहा? कब मैं इतनी सी देर के लिए आले मोहम्मद के हक पे बैठा था, मैंने इतनी मार खाई है, तू कब से बैठा? मैं इसलिए रो रहा हूं, तू कितना पिटेगा? नारे हैदरी, हैदरी पर मोहम्मद और आले मोहम्मद सलवात
सल्ले अला मोहम्मद व इसलिए हम कभी भी दानाई को नहीं छोड़ते। दानाई यही है, आले मोहम्मद के कदमों में बैठो, उनके मुकाबले में मत बैठो। अज़ान गिरामी, आले मोहम्मद का जो हो गया फिर उससे बहुत इज्जत मिली है, और जो उनके मुकाबले में आया वो दुनिया में भी जलील ख़ार हुआ, आखिरत में भी। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया, कितने ज़हमत में बैठे हैं और आप कितने ईमान से, कितनी ईमान की हरारत से मजालिस को गोश फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हिकमत व दानाई आले मोहम्मद से करीब करती है, और अगर किसी बच्चे में भी इतनी हिकमत हो कि मैं हुसैन का लाल हूँ, मुझे मदीने में नहीं रुकना, मुझे करबला जाना है, ये जुमला हमारे उलमा ने नक़ल फरमाया है कि जब जनाब सैयदुश्शहदा मदीने से करबला जा रहे थे तो आपकी दुख्तर हज़रत फ़ातिमा सुग़रा के आगोश में हज़रत अली असग़र थे। जनाब रबाब ने कोशिश की, जनाब अली असग़र नहीं आए। हर बीबी ने कोशिश की, जनाब अली असग़र नहीं आए। जब जनाब अली असग़र नहीं आ रहे थे ना, तो मौला हुसैन ने कहा सब रुक जाओ। आगे बढ़े, कुछ कान में कहा, जनाब अली असग़र फौरन मौला हुसैन की आगोश में आ गए। मेरे बुजुर्ग से बर्दाश्त नहीं हुआ जुमला। अब उलमा कहते हैं क्या कहा होगा, कान में कहा था मालूम नहीं, लेकिन सब उलमा एक ही बात कहते हैं, मौला हुसैन ने यही कहा होगा, अली असग़र अगर आप मदीने में रुक गए तो हुरमला का तीर कौन खाएगा। आप समझ गए ना। आज हमें 6 मुहर्रम गुजर गई, हजरत अली असग़र का पुरसा देना है। 5 हस्तियों को जनाब अली असग़र का पुरसा पेश कीजिएगा। पहली हस्ती जनाब सैयदा, बीबी से कहिएगा, बीबी दुनिया का उसूल है, जंग होती है, छोटे बच्चों को नहीं मारा जाता, लेकिन न जाने कितनी अदावत थी आपकी कि आपके घराने के बच्चों तक को लोगों ने तीर मार दिए। आज रोने में कोई बुखल ना करे। एक सवाल करूं आपसे, मुझे बताया गया मेरी बहनें हज़ारों लाखों की तादाद में आ रही हैं, और मुझे बताया गया अक्सर माएँ छोटे बच्चों को भी ला रही हैं। अगर कोई यहाँ पे बाप बैठा, उसे पता चले मेरा बच्चा अपनी माँ की गोद से गिर गया है, कितना तड़पेगा वो बाप, हाय मेरा बच्चा गिर गया। सवाल करेगा पानी पिला दिया मेरे बच्चे को, कोई ये तो नहीं पूछेगा तीर किसने मारा था। अजरकुम अल्लाह। आज कोई रोने में बुखल ना करे। और मैं एक दरख्वास्त करूंगा अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अगर किसी की आगोश में छोटा बच्चा है तो मसाइब के बाद कुछ देर तक बच्चे को प्यार ना कीजिएगा। एक माँ तड़पती रही, मैं बच्चे का रुखसार चूम लूं, लेकिन किसी ने सर उतार के दिया ही नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, कल मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ पाया था, बहुत से जुमले रह गए थे। मैंने आज कह दिया है कि जब तक मैं मुकम्मल ना करूं झूला बरामद नहीं होगा। मैं भी ज़ियारत करके आया हूं खुद मौला अली असग़र के झूले की। मुझे बताया गया ये झूला करबला से लाया गया, करबला से झूला लाया गया है। मेरा दिल कहता है अगर करबला से झूला आया है तो कोई माँ अपने बेटे का पुरसा लेने करबला से बीबियों में आई जरूर होंगी।
मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा हूं आज। अगर कोई कमज़ोर दिल का हो तो अभी चला जाए, मैं पढ़ना चाह रहा हूं। जानते हैं, जब जनाब सैयदुश्शहदा जंग के लिए मैदान में आए, मौला ने 3 हमले किए थे। जानते हैं, जब इंसान जंग करता है तो 3 बातों का ख्याल करता है। मेरी तरफ देखिएगा सब, 3 बातों का ख्याल रखता है। 1, प्यास ना हो, दूसरे गर्मी ज्यादा ना हो, और तीसरे घर की तरफ से सुकून हो। जब मौला हुसैन हमले के लिए आए ना, तो ना घर से सुकून था, प्यास की शिद्दत थी, गर्मी की शिद्दत थी। मौला बार बार कहते थे, बाबा मेरी जंग देखने आइएगा। सारे अंबिया की अरवाह करबला आ गई थी। मौला अली करबला आ गए थे, जनाब सैयदा करबला, सब करबला में है। बस भाई, जब मौला हुसैन तीसरे हमले के बाद कुछ देर के लिए रुके तो मौला ने एक मर्तबा आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद करे। एक मर्तबा मौला ने जुमला फरमाया, ये जुमला मौला ने दोहराया, फिर उसके बाद एक जुमला कहा, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचा ले। बस ये जुमला कहना था, खैमों से रोने की आवाज आने लगी। मौला हुसैन ने जुलजना को वापस मोड़ा और एक मर्तबा आए खैमों के बाहर, कहा, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं, बीबियों से कह दे मेरी जिंदगी में इतनी बुलंद आवाज से ना रोएं, मेरा कलेजा बर्दाश्त नहीं करता मेरी बहनों का रोना। एक मर्तबा बीबी ने फरमाया, भैया जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों का पर्दा बचाने वाला, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। अली का खून है, ज़हरा का खून है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, अब आप लोग शायद बर्दाश्त ना कर पाए। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शहदा ने जब सुना, फौरन खैमे में आए, जमीन पे एक सफेद कपड़ा बिछाया। मैंने बाज बहुत मोहतरम बुजुर्ग उलमा से एक जुमला सुना, आप इमाम हुसैन ने फरमाया, रबाब आप दूसरे खैमे में चली जाइए। मौला आपने बहुत अच्छा किया, माओं के सामने कभी बेटों के जनाजे तैयार नहीं किए जाते। मौला ने एक सफेद कपड़ा बिछाया, जनाबे अली असगर को रखा, जैसे कफन बंद करते हैं ना, मौला ने वैसे जनाबे अली असगर को तैयार किया। मेरा एक भाई वहां पे कहीं बेहोश ना हो जाए। बस भाई मैं देख रहा हूं आज जवान तो क्या बुजुर्ग भी चेहरे पे मातम कर रहे हैं। बस भाई सब मेरी तरफ देखिएगा, 2 से 4 मिनट की जहमत, शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए, मुझे रोकना पड़े मसाइब को। जनाब सैयदुश्शहदा ने एक मर्तबा जैसे कफन तैयार करते हैं, मेरी तरफ देखिएगा, आगोश में सैयदुश्शहदा ने अबा पहन रखी थी, अबा कबा अमामा था, मौला ने अबा में जनाब अली असगर को छुपाया। मैं बहुत सोचा करता था, मौला आपने अबा में क्यों छुपाया? तो मेरे दिल ने गवाही दी, मौला कहती हूं कि गर्मी बड़ी ज्यादा, अली असगर प्यासे हैं, मैं धूप में कैसे बच्चे को ले जाऊं। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब सैयदुश्शहदा लेके चले जनाब अली असगर को, सांस ले लीजिए मैं भी पढ़ूंगा। जानते हैं अशकिया क्या सोच रहे थे? उमर साद का सारा लश्कर सोचने लगा, अब हुसैन कुरान ला रहे हैं, कुरान का वास्ता देंगे कि तुम कुरान का वास्ता मुझे पानी पिला दो। इमाम हुसैन ने एक मर्तबा जुलजना से अपनी अबा को हटाया, अपने जुलजना से उतरे, हाथों पे जनाब अली असगर को उठाया, कहा देखो तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, मैंने यजीद की बैअत नहीं की, इस बच्चे का क्या जुर्म है, इसे पानी पिला दो। अगर तुम समझते हो कि मैं बच्चे के बहाने से पानी पी लूंगा, मैं बच्चे को जमीन पे लिटा देता हूं। खाके करबला पे मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को रखा,
जनाब अली असगर ने अपनी जबान को लबों पे फेरा। मौला हुसैन ने एक मर्तबा जनाब अली असगर को उठाया। सारा मजमा मेरी तरफ देखेगा। जैसे ही उठाया, जनाब अली असगर ने जबान फेर के गवाही दी, मैं मजलूम बाप का मजलूम बेटा। सारे अशकिया ने रुख फेर लिया। हम देख नहीं सकते कि बच्चा बड़ा प्यासा। एक मर्तबा उमर साद, मेरे भाई मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं रोक दे, मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा उमर साद ने कहा, या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। हुरमला ने तीर रखा, कमान से तीर गिर गया। उसने फिर तीर उठाया, फिर तीर गिर गया। जब तीसरी, नहीं बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए सब। जब तीसरी मर्तबा हुरमला ने तीर रखा कमान में, उमर साद ने पूछा, ओ हुरमला, अगर मुझसे कोई कहता ना लश्कर यजीद में सबसे पत्थर दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा। हुरमला ने कहा, ओ उमर साद, मैं बच्चा तो मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, कोई बुरका पोश बीबी बुरके का दामन फैला के कहती है, ओ हुरमला, तू भी औलाद वाला, मत मार मेरे बेटे के बेटे को। तीर चला, बच्चे का गला छोटा था, तीर बड़ा था, गला ज़िबा हो गया।